हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। जिस भी बच्चे का ग्रुप डी सिटी मेंस और हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है या हरियाणा को कोई भी अन्य परीक्षा जैसे HCS वगैरह हो, तो उसके लिए हमने आप सभी को बताई है कि 2016 से लेके और 2025 तक सिटी परी तक हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हुआ हो या सिटी का हुआ या HSC के द्वारा लिए गए हो या फिर वो HCS के द्वारा लिए गए हो, उन्हीं सभी के हम PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि हम 10 मिनट के सेशन में 50 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। आज हमारी क्लास से हम टोटल 500 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अगर जो भी बच्चा पहली बार जुड़ रहा है तो सिर्फ आपका 1 घंटे में हम 500 क्वेश्चन का, अगर आप कंप्लीट क्लास देखोगे ना, तो 500 क्वेश्चन आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और जिस भी बच्चे को जो कुछ डाउट था, मैंने सारे बच्चों का डाउट दूर किया है। ठीक है। टॉपर कौन है यहाँ तक लेके किसी ने सिटी में 90% स्कोर किया है फुल डिटेल से, और मैंने तो अपना स्कोर सबके साथ साझा किया। जिस भी बच्चे का डाउट था, मैंने खुद का अपना रोल नंबर दे के उस बच्चे को अपना स्कोर दिखाया है। अब भी किसी ने डाउट हो तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि जिस बच्चे ने डाउट था उसका डाउट क्लियर हो गया, वो अब हमारे साथ जुड़ गया, क्योंकि उसको पता है कि पूरा हरियाणा में यूट्यूब पर मैराथन ही मैराथन है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। भाई टोटल आज 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, और अगर आप 500 क्वेश्चन करोगे ना, सिर्फ आपका 1 घंटा लगेगा। अगर आप यही 500 क्वेश्चन कहीं और से देखोगे ना, भाई कम से कम भी ये लगा लो 12 से 14 घंटे की मैराथन क्लास में आपको ये 500 क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपने देखना कि आपने जाना कहाँ पे है, या तो आपने अपने 11 घंटे बचाने हैं या फिर वही 12 घंटे में अपने पूरे 500 क्वेश्चन करने हैं। वो आप पर डिपेंड है कि आपने क्या करना है। और आप सभी के लिए तो भाई NCERT का इतना बेस्ट सेशन चला हुआ है, जिसमें हम 6 क्लास की NCERT को कवर कर गए हैं। अब 7 क्लास की NCERT करेंगे, तो ऐसे लेके छठी से लेकर 10वीं तक की आपकी NCERT बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगी। अगर NCERT पर आप इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हो ना, तो मैं ऐसे ही हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी भी NCERT आपको वहाँ से कवर करवा दूंगा। बस सिर्फ आप धैर्य बना के रखें। अगर आप यहाँ पे आए ना, आपका कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ना आप कभी को किसी को भी गलत गाइड दी जाएगी। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा था? तो माटी का मोल किसने लिखा था? कृष्ण मधोस ने लिखा था। प्रसिद्ध जैन साहित्यकार भगवती दास किस जिले से संबंध रखते थे? तो भगवती दास का संबंध अम्बाला जिले से था। ज्ञान विद्या का प्रकाशन शुरू किया गया, तो ये ब्रह्मानंद जी ने शुरू किया था। लाडली योजना की शुरुआत कब की? 15 अगस्त 2005 को। हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ खेला जाने वाला खेल कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा कुश्ती और कबड्डी खेली जाती है। माता समलोटा देवी मंदिर किस जिले में स्थित है या कहाँ स्थित है? तो माता समलोटा मंदिर कहाँ पे है? तो ये मोरनी। मोरनी कहाँ पे? पंचकूला में। मोरनी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो चोटी, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का विलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो पृथ्वीराज द्वितीय का विलेख कहाँ से मिला था? ये हांसी से मिला था। निम्न में से फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो फरीदाबाद में टायर भी है, रेफ्रिजरेटर भी और ट्रैक्टर भी, तो उपरोक्त सभी आ जाएंगी। निम्न में से किस प्रमुख आदि कवि को हरियाणा का माना जाता है? तो कवि चंद्रबरदाई को हरियाणा का माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य लोक सेवा आयोग किस सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग किस सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आपसे बताने कि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल का क्या नाम है? हरियाणा के चरखी दादरी स्थित सीमेंट फैक्ट्री को भारत सरकार ने उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम के अंतर्गत अपने अधिकार में कब लिया था? तो 23 जून 1981 को। 1886 में हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ शुरू की गई थी? तो 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ शुरू हुई थी? तो ये अम्बाड़ा जिले में। तो अम्बाड़ा को मिक्सी सिटी और वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाता है। हसन खान मेवाती किस युद्ध में बाबर से हारे थे? तो हसन खान मेवाती खानवा के युद्ध में बाबर से हारे थे। प्रसिद्ध लेखक श्री
विशंबरनाथ कौशिक हरियाणा किस जिले में पैदा हुए थे? विशंबरनाथ कौशिक अम्बाला जिले में पैदा हुए थे। टेक्सटाइल व जिंदल पाइप फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? तो जिंदल पाइप फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये हिसार जिले में स्थित है। किस खेती में निर्मितमुखी इकाइयाँ हरियाणा में लगाई गई? तो किस खेती की लगाई गई है? कुंभी की। तो कुंभी के उत्पादन में सोनीपत जिला सबसे अग्रणी है। गरीब कन्याओं के हितार्थी हरियाणा में कौन सी योजना चलाई गई? तो गरीब कन्याओं के लिए इंदिरा सहेली योजना चलाई गई। चैत्य महाप्रबंधक का संबंध किस तीर्थ से है? तो कुबेर तीर्थ से है। किससे? कुबेर तीर्थ से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भारत के किस राज्य में है? तो सुल्तानपुर हरियाणा में। हरियाणा के कहाँ पे? गुरुग्राम जिले में। प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। गीता के सभी 18 अध्याय किस मंदिर के दीवारों पर है? तो ये बिरला मंदिर पर। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र जिले में। किसकी मजार में प्रांगण में एक पत्थर पर हुमायूं का एक अभिलेख पैदा हुआ? तो कहाँ पे पैदा हुआ था ये? मीर शाह। नागौरी गेट हिसार के दक्षिण में किस सूफी की मजार है? तो नागौरी गेट के दक्षिण में किसकी है? तो शेख जन्म जफनैद की है। जफनैद की मजार है। कहाँ पे? नागौरी गेट के दक्षिण में। पर किस पवित्र जल सरोवर में 68 तीर्थों की क्रांति, तो यहाँ पर शांति और शक्ति की समानी मानी जाती है? तो हंटकेश्वर तीर्थ में। कहाँ पे? जींद जिले में। उर्दू के दैदीपन रतन मौला अल्फाज हुसैन अली का जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ था? अल्फाज हुसैन अली का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पानीपत जिले में। नीले कपड़े पर पीले कढ़ाई वाले कपड़ों को गागरा क्या कहलाता है? तो ये लेह कहलाता है। क्या कहलाता है? लेह कहलाता है। कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पहले संत कौन थे? तो संत लालदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत के द्वारा की गई? तो अंबा नामक राजपूत के द्वारा अंबाला जिले की स्थापना की गई थी। ठाकुर अनूप सिंह संबंधित है तो किससे संबंधित है? बॉडी बिल्डिंग से। भजनलाल पहली बार किस वर्ष विधायक बने थे? तो भजनलाल पहली बार 1968 में विधायक बने थे। तो बताने कि भजनलाल मुख्यमंत्री पहली बार कौन से साल में बने थे? आदित्य मंदिर किस जिले में का प्रमुख मंदिर है? तो आदित्य मंदिर कहाँ पे है? तो ये करनाल जिले में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य में किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। वर्तमान बताना महिला बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया? तो भगवत गीता में। किसमें? भगवत गीता में। मौजूदा संरचना के संरक्षण हेतु मंगल नगर विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए खालिस्तान का व्यय होगा कितना होगा? 1000 करोड़ रुपए। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी के रूप में गुरु के रूप में किसकी स्मृति है? तो पंडित लक्ष्मीचंद सांगी के गुरु कौन थे? मान सिंह। वो गाना सुनोगे ना, मैं चेला मान सिंह बामण का। किसका ये गाना? आप सभी ये भी कमेंट कर देना क्योंकि आपको गाने को बहुत ज़्यादा बेरा रहता है ना। हरियाणा के गाँव में अमावस्या की छुट्टी का संबंध किससे है? तो बैलों की छुट्टी से। किससे? बैलों की छुट्टी से। उसमें बैलों को नहीं जोड़ा जाता। भाई अगर आपने देखो 500 क्वेश्चनों का मैंने रिवीजन करा दिया, वो भी अगर आप डेली के क्लास देखोगे ना तो भाई ये लगा लो आपका 1 ही घंटा का राउंड है ना, 1 से 1.5 घंटे में आपके 500 क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। अब आप पर डिपेंड है कि आपने ये क्वेश्चन यहाँ से देखने हैं या फिर वो क्वेश्चन जाके आपने वही 12 घंटे की क्लास में देखने हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वह प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।